आज छुट्टी का दिन था तो बेटा भी घर पे था, तो नाश्ते के बाद पूछने लगा, मम्मी लंच में क्या बना रही हो? तो मैंने कहा दाल चावल या सब्जी रोटी बनाऊंगी। तो बेटा बोला, मम्मी रोज़ रोज़ यही खाना बनाती हो, आज मेरी छुट्टी है, कुछ तो अच्छा सा बना कर खिला दो। तो मेरा भी मन कुछ अलग सा खाने का था। तो क्या मैंने भी बेटे से कहा मार्केट जाकर सोया चंक्स का पैकेट ले आओ और आज बनाती हूँ सोया मसाला की रेसिपी। तो बेटा तुरंत मार्केट गया और सोया चंक्स का पैकेट ले आया। मैंने भी तुरंत पैकेट खोला और झटपट सोया चंक्स निकाले और रेसिपी को बनाना शुरू कर दिया। पैकेट से एक कटोरी सोया चंक्स निकाले और गैस पे हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। और जो पानी हमने गर्म होने के लिए रखा था अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो सोया चंक्स हमने कटोरी में लिए थे उनको हम बड़े बाउल में ले लेंगे और इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। और गर्म पानी डालने के बाद एक चम्मच से सोया चंक्स को हम इधर उधर ऊपर नीचे चला देंगे, ताकि सोया चंक्स में धूल मिट्टी या गंदगी जो भी हो वह पानी में नीचे बैठ जाएगी। और इसके बाद हम इस पानी को अलग हटा देंगे, फेंक देंगे। अब सोया चंक्स को धुलकर इसका गंदा पानी हटा देने के बाद फिर से इसमें हम गर्म पानी डालेंगे और गर्म पानी डालने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे पानी के अंदर। अब ये सोया चंक्स भिगा देने के बाद ये हमने लिया है, ये 1 इंच टुकड़ा जो है अदरक का लिया है, ये 10-12 कली लहसुन की छील कर ली है, 2 हरी मिर्च ली है, 2 प्याज लिया छील कर, और ये हरी धनिया की पत्ती। तो ये हरी धनिया पत्ती को हम बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च को हम चॉपर में डालकर इसे चॉप कर लेंगे। ये प्याज को हमने मोटा मोटा काट लिया है, तो इसे हम चॉपर में डाल देंगे और चॉपर में डालने के बाद इसे बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। ये प्याज के चॉप हो जाने के बाद इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब प्याज को एक किनारे रखकर हम इसमें हम टमाटर चॉप होने के लिए डालेंगे। ये टमाटर इसमें गिरा देते हैं, इसका ढक्कन लगाकर टमाटर को भी हम चॉप कर लेंगे। ये टमाटर भी चॉप हो गया है, तो इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से ये लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्च को भी इसमें हम चॉप कर लेंगे। और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है हमारा चॉप हो चुका है, इसको भी हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर और प्याज को चॉप करने के बाद ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो ये मसालों में हमने लिया है, ये दालचीनी ये है 2 टुकड़े, जावित्री है, ये बड़ी इलायची, और ये जायफल का एक छोटा टुकड़ा है, ये 4 छोटी इलायची हैं, 10-12 दाने काली मिर्च के हैं, आधा चम्मच जीरा है, 2 लाल मिर्च है और 2 चम्मच धनिया लिया है। तो इन मसालों को हम तवे पर डालकर अभी हम भूनेंगे। अब ये गैस को जलाकर हमने तवा रख दिया है गैस पे, और इस पर हम सबसे पहले धनिया को भूनेंगे। धनिया को भूनते में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए धनिया को हम पहले भूनेंगे और ये मिर्च भी डाल देंगे इसमें, और ये मसाले हम बाद में भूनेंगे। ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो इन्हें जलने का डर रहता है। अब ये धनिया जैसे हमारी चटकने लगी है, बढ़िया से भून चुकी है, तो इसको हम तवे से प्लेट में निकाल लेंगे। तवे को फिर से हम गैस पे रख देंगे। हम जीरा, काली मिर्च डालेंगे, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, दालचीनी, और ये लौंग मैं बताना भूल गई थी रखना प्लेट में, तो ये 4 ठो हमने लौंग भी लिया है।
और इन मसालों को डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाते हैं। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसी में ये मसाले भून जाएंगे। इन मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इनकी खुशबू आने लगे तो ये मसाले हो चुके हैं। तो इन्हें भी हम इसी प्लेट में गिरा लें। अब इन मसालों को हम पीसकर इनका पेस्ट बनाएंगे। और ये वाली इलायची जो है इसे हम प्याज के संग तेल में डाल के भूनेंगे, तो इसको हम हटा लेते हैं। तो मसाले हम पीस कर तैयार कर लें, इसके बाद हम रेसिपी बनाने की तैयारी करते हैं। मसाले हमने भुने थे तो इनको हमने सिल पे पीस कर तैयार कर लिया है। अब जो ये सोयाबीन हमने भिगाई थी गर्म पानी में, ये अच्छे से भीग चुकी है। तो इसका हम पानी निकाल के इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। ऐसे इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल देंगे और इसको ऐसे निकाल लेंगे। और सोया चंक्स को निकालने के बाद जो ये पानी बचा है गंदा वाला, इसे हम फेंक देंगे। अब सारी सामग्री को तैयार कर लिया है, तो चलिए हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस को जलाएंगे और इसको कढ़ाई को हम गैस पर रखेंगे। अब कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल देंगे। अब तेल डालने के बाद तेल को हम गरम होने देंगे। और ये तेल गरम हो चुका है, तो ये जो हमने बड़ी इलायची है इसको हमने अच्छे से तोड़कर इसके दाने और ये छिलका अलग कर लिया है, इसे डाल देंगे। और इसको डालने के बाद जो हमने ये प्याज चॉप करके लिया था उसे डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद इसे हमें चला चला कर हल्के भूरे रंग का होने तक का प्याज को भून लेना है। प्याज अब हल्का भूरे रंग का होने लगा है, तो इसमें हम अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च हमने चॉप की थी उसको डाल देंगे। और अदरक लहसुन को भी अच्छे से खुशबू आने तक हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब ये प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च बढ़िया से भूरे रंग के भून चुके हैं, तो हमने ये टमाटर लिए थे चॉप करके, इन्हें डाल देंगे। और टमाटर को भी हम चलाकर अब प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भूनेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और हल्दी मसालों में हमने नहीं पीसी है, तो इसलिए हल्दी डाल देंगे। और ये नमक जब टमाटर में डाल देते हैं तो टमाटर अच्छे से भुन जाता है, क्योंकि चिपकता नहीं है। तो इसलिए नमक जब टमाटर डालते हैं तो नमक डाल देते हैं साथ में। अब इन्हें हम चला चला कर टमाटर को अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर। ये टमाटर बढ़िया सा भुन चुका है, तो इसमें हम पिसे हुए मसाले डाल देंगे जो हमने अभी भुने थे और पीसे थे। अब इन मसालों को बढ़िया सा हम तेल से बिल्कुल अलग हो जाने तक अच्छे से भून लेंगे। ये मसालों को भूनते समय गैस को हमें तेज़ नहीं जलाना है, धीमी गैस पे हमें मसालों को भूनकर तैयार करना है। और मसालों को भूनते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि मसालों को हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, नहीं तो ये मसाले बीच में एक ही जगह चिपक जाएंगे तो जल जाएंगे, तो मसालों की खुशबू से सब्ज़ी का स्वाद खराब हो जाएगा, जो जली हुई खुशबू आने लगेगी। इसलिए मसालों को हमें चलाते हुए अच्छे से भूनना है। मसालों को चलाते हुए थोड़ी देर भूनने के बाद ये मसालों ने बढ़िया सा तेल छोड़ दिया है और मसाले बढ़िया अच्छे से भून चुके हैं। ये अब चिपक नहीं रहे हैं कढ़ाई से, तो ये पहचान है कि ये हमारे मसाले भूनकर बढ़िया तैयार हो चुके हैं।
तो अब जो हमने सोया चंक्स भिगा कर लिए थे वो इसमें डालेंगे। तो अब इनको हम चला देते हैं और इनको थोड़ी देर हम मसालों के साथ भून देते हैं ताकि मसालों का फ्लेवर जो है इसके अंदर भी आ जाए। ये चला चला कर सोया चंक्स को हमने अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है और अच्छे से खुशबू मसालों की आने लगी है। तो इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और पानी सबसे पहले हमने जो मसाले और टमाटर और प्याज पीसे थे वो वाला डाल देंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी तो और पानी हम डालेंगे और पानी डालने के बाद इन्हें हम चला देते हैं। तो इतनी ग्रेवी तो पकने के बाद रहनी ही चाहिए। तो अभी हम इसमें पानी और डालते हैं क्योंकि सोया चंक्स जब पकेंगे तो ये पानी सोख लेंगे, तो इसलिए हमने पानी और डाल दिया है। और इनको पानी डालने के बाद अब चला देंगे और चलाने के बाद इन्हें हम ढक देंगे और कम से कम 10 मिनट इन्हें हम बॉयल होके पकने देंगे सब्ज़ी को। तो अब कढ़ाई को हम ढक देते हैं और सब्ज़ी को पकने देते हैं। अब ये सब्ज़ी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम इसे खोल कर देखते हैं। तो सब्ज़ी को चला कर देखते हैं। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिल्कुल मसालों की। सब्ज़ी बनकर अब ये तैयार हो चुके हैं सोया मसाला हमारा। तो अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, जिससे कि सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। और ये सोया मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी जगह हम गैस को बंद कर देते हैं। बस अब ये गर्मा गर्म सोया मसाला बनकर तैयार है। तो चलिए हम इसकी थाली लगा लेते हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि सब खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इसे गर्मा गर्म चावल और रोटी के साथ सर्व करें। किसी मेहमान के आने पर अगर आप इसे बनाकर खिलाएंगे तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा पूरा वीडियो देखें। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।